उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर के पास बहती थी एक पुरानी नदी, नीली नदी। दिन में ये नदी बिल्कुल सामान्य लगती थी। बच्चे नहाते, औरतें कपड़े धोती, पर जैसे ही सूरज डूबता नदी का रंग गहरा नीला हो जाता, जैसे किसी की सड़ी लाश से रिश्ता हुआ जहर। गांव में एक पुरानी सामान्यता थी, रात के समय उस नदी में कोई नहीं जाता। पर क्यों, ये सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि जिसने पूछा वो अगली सुबह मिला ही नहीं। वो कौन थी? 100 साल पहले उसी गांव में एक लड़की रहती थी, रचना। उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से करवा दी गई। रचना रोज नदी किनारे बैठती थी, अपने दुख को पानी में बहाने की कोशिश करती थी। एक रात जब वो नदी पर अकेली थी, उसके पति ने शक के चलते उसे पकड़ लिया और वहीं उसी नदी में जिंदा जला दिया। जलती रचना पानी में कूदी और तब से उसकी चीखें उस पानी में कैद हो गई। अब क्या होता है, कहते हैं हर अमावस की रात रचना की आत्मा उस नदी से बाहर आती है। लाल साड़ी में भीगे बाल, जलती हुई आंखें और पूरा शरीर राख और छाले से भरा हुआ। जो भी रात को उस नदी को छूता है वो पहले पानी में खींचता है, फिर चलता है और में चिल्लाते हुए अंदर गायब हो जाता है। ना लाश मिलती है, ना हड्डियां। एक नया शिकार। साल 2025। एक यूट्यूबर कपल आरब और सेया शॉर्ट हॉर्न डॉक्यूमेंट्री बनाने गांव आए। गांव वालों ने रोका, रात को नदी की तरफ मत जाना, पर कैमरा चल रहा था और रात को 12:13 पर उन्होंने नदी में एक औरत को बैठे देखा। लाल साड़ी, भीगे बाल, सिर झुका हुआ। आरब ने कैमरा जूम किया और तभी औरत ने सिर उठाया। उसका आधा चेहरा पिघला हुआ था और आंखें सीधी कैमरे में घुसी हुई थी। सेया की चीख निकल गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी से एक जलता हुआ हाथ बाहर निकला और कैमरा जमीन पर गिर गया। आखिरी फुटेज। अगले दिन गांव वालों को सिर्फ एक कीचड़ से भरा कैमरा मिला। उसमें आखिरी आवाज थी, प्लीज हमें जाने दो, हम बस डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। और फिर झपाक, पानी से कुछ गिरने की आवाज। चेतावनी, अगर आप कभी धर्मपुर के पास जाएं तो नीली नदी को सिर्फ दूर से देखें, क्योंकि जिस दिन रचना को कोई फिर जलाता हुआ दिखता है वो उसकी जगह लेने आ जाता है।